लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी जिसका नाम है मोना। शुरुआत में एक दुनिया सिर्फ समुद्र थी और फिर जन्म हुआ हमारी मातृभूमि का, जिनका नाम है इस फिल्म में टेफिटी। टेफिटी ने अपनी शक्ति से पूरी धरती को जिंदा कर दिया था और कुछ दिनों बाद कुछ लोगों के मन में लालच जागा। वो समझे कि अगर उन्होंने टेफिटी का दिल चुरा लिया तो उन्हें भी टेफिटी की शक्ति मिल जाएगी। एक दिन एक साहसी और जहाजी समुद्र को पार करके टेफिटी का दिल चुराने निकला। वो एक महायोद्धा था जो बहुत खतरनाक था। वो एक ऐसा इच्छाधारी था जो अपना कोई भी रूप ले सकता था, जिसका नाम था मोवी। उसने टेफिटी का दिल चुरा लिया और अपने दिल के बिना टेफिटी बिखरने लगी और फिर जन्म हुआ एक भयानक अंधेरे का। मूवी पर ऐसा बार हुआ कि मूवी गायब हो गया और साथ ही मूवी का अस्त्र और टेफिटी का दिल दोनों ही समुद्र में गायब हो गए। अब एक द्वीप पर एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम था मोना। उस द्वीप पर कुछ लोगों का समूह वहाँ बसता था। ये लड़की बार बार समुद्र में जाना चाहती है और समुद्र में जाने के बावजूद भी वो डूबती नहीं है। धीरे धीरे मोना बड़ी होती है और उस कबीले की सरदार हो जाती है। एक दिन उस कबीले के लोग कहते हैं कि मोना, सारे नारियल अंदर से काले निकल रहे हैं। तो मोना कहती है कि हम नए पेड़ लगाएंगे ताकि सभी नारियल हरे भरे निकलें। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और कहता है कि सरदार, हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है, सब जाल खाली जा रहे हैं। इस पर मोना कहती है कि हम गहरे सागर में मछली पकड़ेंगे, बट उसके पापा उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं। एक दिन वो समुद्र में जाती है बट वो डूब कर वापस आ जाती है और समुद्र में उसको चोट भी लगती है। एक दिन उसको अपने बारे में एक सीक्रेट बात पता चलती है कि मोना के पूर्वज जहाजी थे। मोना ने पूछा, हमारे जहाजी होने के बावजूद हम इस टापू पर क्यों रुक गए? तो जवाब मिला, मोवी की वजह से। जब मोवी ने टेफिटी का दिल चुराया था तब अंधेरा छा गया था। टेका को गुस्सा आया, जो कि एक राक्षस था। दानवों का आतंक फैला और इनके जहाज वापस नहीं लौटे। लोगों की रक्षा के लिए सरदारों ने किनारों से दूर जाना मना किया। काली परछाइयों का अंधेरा फैलता रहा, पर एक दिन कोई किनारा छोड़कर जाएगा, मूवी को ढूंढेगा और उसे सागर पार ले जाएगा और टेफिटी का दिल लौटाएगा। और ये काम करने के लिए समुद्र ने चुना था मोना को। मोना वहाँ से चल देती है मूवी को ढूंढने, बिना किसी से बताए। वो मूवी के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि चलो और टेफिटी का दिल लौटा दो। उसके बाद मूवी मोना को गुफा के अंदर बंद कर देता है और वहाँ से चल देता है, पर मोना उसका पीछा करती है। मूवी मोना को समुद्र में भी गिर देता है, परंतु बार बार समुद्र उसे वापस वहीं ले आता है, मूवी के पास। उसके बाद उन दोनों को कुछ राक्षस पकड़ लेते हैं, क्योंकि टेफिटी का दिल छीनना चाहते हैं वो राक्षस मोना से। मूवी मोना से कहता है कि बिना दिव्य सूल के मैं कुछ भी नहीं, मेरी सारी पावर्स ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके बाद वो उन राक्षसों से जीत जाते हैं। मूवी वादा करता है अगर उसे उसका दिव्य सूल मिल जाए तो वो ये काम कर सकता है, क्योंकि वो अपने दिव्य सूल के बिना कुछ भी नहीं। उसके सारी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं अगर उसके पास उसका दिव्य सूल नहीं होता है तो। और वो दोनों उस दिव्य सूल को ढूंढने चल देते हैं। वो दिव्य सूल राक्षसों के राज में था। वे दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और दिव्य सूल को ढूंढ लेते हैं। ये दिव्य सूल होता है राक्षसों के राजा टोमाटोआ के पास, जो होता है एक बहुत बड़ा केकड़ा। वे दोनों उस टोमाटोआ से वो दिव्य सूल छीन लेते हैं। दिव्य सूल के मिलते ही मूवी के पास वो सारी पावर्स आ जाती हैं। अब वो टेका से लड़ने जाते हैं, जो कि सबसे ख़तरनाक राक्षस है। रास्ते में मोना को पता चलता है कि मूवी ने टेफिटी का दिल इंसानों के लिए चुराया था, ताकि वो उन सब इंसानों का हीरो बन सके। वो इंसानों का भला चाहता था। कुछ ही दिनों में वो टेफिटी के पास पहुंच जाते हैं, बट अभी तो उन्हें सामना करना था टेका का, जो कि बहुत खतरनाक राक्षस था। इसलिए उन दोनों ने टेका का डटकर सामना किया। बट कुछ ही देर बाद मूवी वहाँ से चला जाता है, मोना को अकेला छोड़कर, और
फिर मोना समुद्र को टीफिटी का दिल लौटा देती है कि समुद्र को किसी और को चुनना होगा। ये कहती है मोना समुद्र से। बट कुछ ही देर बाद वहाँ पर उसकी दादी माँ आ जाती है। मोना की दादी माँ उसको समझाती है और मोना फिर से दोबारा हिम्मत करती है और फिर अकेली उस शैतानी राक्षस टेका से लड़ती है, क्योंकि वो ये जान गई थी कि टेका मतलब वो राक्षस पानी में वार नहीं कर सकता। उसके बाद मूवी भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर मूवी और टेका में लड़ाई चलती है और मूवी टीफिटी के पास जाती है। लास्ट में मोना पाती है कि वो टेका राक्षस ही टेफिटी है। उसके पास उसका दिल न होने की वजह से वो राक्षस बन गई है और उसके बाद मोना उसका दिल टेफिटी को दे देती है। मतलब उस राक्षस जो था टेका टेका फिर से टेफिटी बन जाती है उसका दिल मिलने के बाद, और होती है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। यहाँ पर होती है इस कहानी की हैप्पी एंडिंग, जो थी एक छोटी सी स्टोरी जिसका नाम था मोना।